अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में नगर परिषद ग्राम्य कल पदाधिकारी और सभी जो नगर परिषद क्षेत्र में व्यापार करते हैं, जो फुटकर दुकानदार हैं, तो सड़क पे लगातार 1 महीने से अतिक्रमण अभियान चल रहा है और सड़क को क्लियर रखना है यातायात व्यवस्था के लिए, ताकि आम नागरिकों के आने जाने में सहूलियत रहे। इसको लेकर के एक बैठक रखी गई थी और बहुत अच्छा रहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी के कुछ पहले से जो स्थापित समिति है उसके कुछ सदस्य और बहुत सारे हमारे देख रहे हैं कि फुटकर बंधु लोग भी लगातार, जो कि उनको मैसेज जा रहा है कि हम व्यापार अपना इस सड़क से हट करके कहीं और जगह पे करना है, उसको लेकर के एक बहुत ही सहूलियतपूर्ण वातावरण में और पॉजिटिव बातचीत हुई है। प्रशासन की तरफ से ये कहना है कि लगातार हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान चला करके सड़क से बाहर रहने की हिदायत देते हुए प्रयास किया है। इसी बीच में इन लोगों की तरफ से एक डिमांड आई कि हमको जगह दिया जाए, नज़दीक में दिया जाए। तो पहले तो बाजार समिति हम लोगों ने दिया ही हुआ है, इसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे थोड़ी दूरी हमारी बढ़ जा रही है 1-1.5 किलोमीटर की। इस क्रम में हुआ कि एक नज़दीकी जगह भी अगर व्यवस्था हो पाती है तो हम लोगों ने देने का प्रयास किया। उसी आलोक में जो राजेंद्र ओवरब्रिज जो हमारा चौक है उतर रहा है, वहाँ से सुधा आप देखे होंगे कि एक दूध की है उसका आउटलेट है, उस रास्ते से जाते हुए जो पूर्वी केबिन ढाला की तरफ जाया जाता है और वहाँ पे जो फुट ओवर ब्रिज एक बना हुआ है जहाँ पे रास्ते पे आर पार करने के लिए आम पब्लिक के लिए बना हुआ है, तो ये हमारा सुधा वाले लेन में 20 फीट आगे से लेकर के एफओबी तक, फुट ओवर ब्रिज तक, और उसके बाद अंदर की तरफ हमारा कम से कम 40 फीट बाई 200 फीट की जगह खाली है, जिसको चूना मार्किंग करा दिया गया है। नंबरिंग 1 2 3 4 करके लाल पेंट से करा दी गई है। तो एक बहुत ही नज़दीकी जगह में एक तरफ यानी कि जहाँ पे लोग लगाते थे अतिक्रमण होता था, और जस्ट उसके अपोजिट साइड मात्र रोड की चौड़ाई 30-40 फीट है, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड एक लेन की तरह से सभी को व्यवस्था दी गई है, प्रशासन की तरफ से करा दिया गया है। दूसरी बार मछली मंडी का देखते हैं कि सड़क के बीच में आकर के लोग बेचते रहे, लगातार 1-1.5 महीना से देखा गया है। तो मछली मंडी के लिए जस्ट आपका राजेंद्र चौक के अपोजिट साइड जहाँ पे उतरता है सड़क, जो माल गोदाम की तरफ जिसको बोलते हैं कि जो नहीं, ये रेलवे की तरफ जाता है, जो आरपीएफ का आगे जा करके थाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत नज़दीक सनहौली चौक जो देख रहे हैं आप, वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर आगे बढ़ेंगे तो 100 फीट के आसपास फुटपाथ लेन में हम लोगों ने जेसीबी से बराबर उसको करा दिया, ताकि मछली वाले जो बंधु हैं वो वहाँ पर जा करके बेचें। तो इस तरह से है कि जो मुख्य रूप से स्टेशन चौक से लेकर के स्टैंड तक, बखरी तक जो जाम की समस्या से ये शहर लगातार 20-25 सालों से जूझता रहा है, इसको समाधान के लिए आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे अनुमंडल के एसडीएम सर, डीएसपी सर के नेतृत्व में लगातार नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई और अभियान चलाया जाता रहा है। और आज वार्ता के क्रम में भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बहुत हद तक प्रशासन इस बात में सफल रहा है, लोगों को अपनी बातों को समझा पाने में, जो वेंडर्स हैं उनको बातों को समझा पाने में, कि वो इस चीज़ को समझें और बिना यातायात को बाधित किए आम जनजीवन की सहूलियत का वो लोग भी ध्यान रखें। ये बात धीरे धीरे उनके सिविक सेंस में जा रही है, और जैसे जैसे ये 1-2 आदमी पहल करेगा वैसे वैसे ये चीज़ें अपने आप ही सामान्य धरातल पर आते हुए दिखेंगी। तो हम लोग आज की मीटिंग में उम्मीद कर रहे हैं, जैसे बातचीत हुई उसके आधार पर, कि आज की मीटिंग सफल रही है, और ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग जो जगह दिया गया है वहाँ पर जाकर के अपना व्यापार करना सुनिश्चित करेंगे। स्टेशन रोड में जितने भी फुटकर दुकानदार आप तो नहीं लगाएंगे ना वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, स्टेशन रोड में किसी भी तरह का क्या संदेश रहेगा? सड़क पर और सड़क के किनारे जो लगाकर जाम कर दिया जाता है उसको सख्त मनाही है कि वहाँ पे व्यापार करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जगह ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो स्टेशन रोड को साफ सुथरा और यातायात के लिए सुचारू रखना आवश्यक है, इसलिए एक और मशक्कत के बाद भी बहुत ज़्यादा सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या आप कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है? कार्रवाई देखिए, लोकतंत्र है, कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि हमारी ही जनता है, हमारे शहर की जनता है, हाँ उसको अनुशासन में लाना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय कि बड़ी और सख्त कार्रवाई की। हाँ, अगर कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो आवश्यक तौर पे सरकार सुशासन और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेगी, किंतु फिर भी व्यापार करें उनको सहूलियत प्रदान करने के नाते। और नो डाउट मशक्कत क्या, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बेचने वालों के अलावा जो सड़क पे आते जाते लोग हैं, दिन भर में अगर हमारे 20,000 पब्लिक गुजर रही है, कोई बच्चा गुजर रहा है बाइक पर बैठाकर, उसके माँ बाप ले जा रहे हैं, कोई बच्चियां बेचारी स्कूल जा रही हैं, कोई पढ़ाने जा रहा है, व्यापारी लोग आ रहे हैं, कहने का मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी जान की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये सड़क पर रख के लगाने के बजाय अगर 200 व्यक्ति के द्वारा सड़क बाधित करके लगाया जाए और इसके बदले में हमारा 20,000 पब्लिक में से सड़क पर दुर्घटना की आशंका से प्रभावित होने की संभावना रहे, तो आवश्यक तौर पर है कि सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि आप दूसरी जगह जाकर के बेचिए और आने जाने वालों की जिंदगी। दलाल टाइप के आदमी फुटकर विक्रेताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं,
ऐसा सर, कुछ अवैध खबर आपके वसूली पास को है? लेकर के बात चल रही थी कि कोई कोई लोग अवैध वसूली करते हैं, जहाँ पर जगह दिया गया उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले क्या हम आपको दिशा खगड़िया निर्देश? न्यूज़ 18 का जो सवाल पहले सवाल आया है उनका हम बता दें कि ऐसी सर हमारी नज़र में मैंने नगर परिषद की नज़र में किसी दलाल का कोई संभावित नाम और चेहरा हमारे पास नहीं है, किंतु हमारी तरफ से हमेशा स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, आप उसका नाम उसका पता हमको दीजिए, उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपका कहना कि पैसा अवैध वसूली की अवैध बात वसूली को है, लेकर। तो अवैध वसूली की बात है तो हम एसडीएम सर जा करके साइट पर, थानाध्यक्ष थे, सभी लोग जा करके हम लोग साइट पर कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अवैध वसूली की बात आपसे करता है तो तुरंत आप संज्ञान में दें। थानाध्यक्ष महोदय को दीजिए, एसडीएम सर को दीजिए, नगर परिषद में हमको दीजिए, कहीं पर भी यातायात थाना को दे दीजिए, जहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर रहते हैं उनको दे दीजिए। जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं लगाने को, वहाँ पर एक भी रुपए की वसूली की कोई प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये गारंटेड कर रही है जिला प्रशासन की तरफ से नगर परिषद। हम कह रहे हैं इस बात को कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि प्रशासन द्वारा बसाए जाने के आड़ में कोई उससे अवैध वसूली करने लगे। बेहतर और सुंदर खगड़िया के निर्माण को लेकर खगड़िया जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल कि प्रशासन अपना काम कर रही है, किंतु यहाँ के नागरिक होने के नाते लोगों से ये अपील रहेगी कि कुछ मुद्दे हैं कि ये तो है कि जो लोग खरीदने आते हैं वो भी समझाएं कि भाई हमको आने में दिक्कत होती है, आप वहाँ जाकर व्यापार करिए, ये एक नागरिक के नाते उनका कर्तव्य है। दूसरा कि स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो कचरा लोग हम लोग रोज़ अपना सामान यूज़ करते हैं, खाने पीने का, रहने का, उसमें हमारे घर से कचरे निकलते हैं, वो है कि शहर को स्वच्छ रखने में सबसे पहली भूमिका नागरिक की अपने स्वयं से शुरू होती है। तो अपने घरों में ही हम कचरे को, गीले कचरे को, सूखे कचरे रख लें, फिर हम अगर नगर पालिका के पास कोई गाड़ियाँ आती हैं, आदमी आते हैं तो उनको हम अगले दिन दे सकें। अनावश्यक रूप से सड़क पर चलते हुए कूड़ा ना फेंक दें। जहाँ पे हमको लगता है कि कहीं कुछ एक दूसरे को संदेश दिया जाना चाहिए तो आपस में जो नागरिक हैं वो बच्चों को संदेश दें। बच्चों से, छोटे बच्चों से खास करके है कि स्कूल में उनके द्वारा, उनके शिक्षकों द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि अपने घर में अपने माँ बाप के साथ आप ये ऐसा संदेश प्रसारित करें कि घर से ही हमारी स्वच्छता की शुरुआत हो जाए, ताकि शहर में हमारा कचरा बाहर आने ही नहीं पाए। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें हैं कि प्रशासन अपनी तरफ से शहर को सुंदर बनाने के लिए मल्टीपर्पज योजनाओं पर काम कर रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर, नेतृत्व में काम किया जा रहा है। समय पर आने पर धीरे धीरे वो चीज़ें फ्लोर पर आती चली जाएंगी।